हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि रोज़ दिन कुछ ना कुछ प्रक्रिया जो भी हो रही है वह न्यूज़पेपर में रहती है। उसी प्रकार से आज मैं लेकर आया हूँ जो आज की अपडेट है, जो 19 तारीख की अपडेट है, जो क्या हो रही है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ एज ए कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दूंगा, मुझे जो सभी दिन का मैं देख रहा हूँ उसमें एक चीज़ कॉमन दिख रहा है कि हर बार वैकेंसी की संख्या जो है वो 50 से 60 हज़ार के बीच में ही बोला जा रहा है। तो बस मुझे इस बात का ही डर है कि अगर वैकेंसी की संख्या कम होती है तो फिर डोमिसाइल का उतना कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा हम लोगों को, जो कि थोड़ा सरकार से को सोचना चाहिए कि अब अगर इस बार आप डोमिसाइल लगाए हैं तो कम से कम ऐसा वैकेंसी दीजिए ना कि जितना से ज़्यादा का सिलेक्शन हो सके। अब आप सीट को आधा से भी कम कर दीजिएगा तो फिर कहाँ से सबका सिलेक्शन हो पाएगा ज़्यादातर आदमी का। तो इससे आपको हम लोगों को बेनिफिट कम हो पाएगा। सो और क्या ही कर सकते हैं, जो सरकार चाहेगी वही होगी। और दूसरी बात, एस्टेट वाले कैंडिडेट के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग 6 to 8 को फोकस कर रहे होते ना तो आप लोग के लिए बेहतर होता और हम लोग के लिए बेहतर होता। हम लोग एस्टेट करने के बावजूद भी हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट 6 to 8 में आए, ताकि उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है जॉब का। 6 to 8 में सीटों की संख्या ज़्यादा होती है, कैंडिडेट में बहुत कम, आपको 9-10 से कम आपको कंपटीशन रहता है इसमें 6 to 8 में। TRE 4 का भी सीट घट गया, 6 to 8 का भी सीट घट गया। अगर 6 to 8 में सीटों की संख्या ज़्यादा रहती तो हम लोग के लिए कितना बेनिफिशियल होता। आप सभी के लिए जो एसेट नहीं पास किए थे, अगर इस प्राइमरी और जो भी 6 to 8 का ही अगर कर लेते जॉब तो क्या प्रॉब्लम होती। आप लोग कम से कम एक बार ज्वाइन कर लेते, उसके बाद अगले साल फिर आता ही आता तो आप लोग एस्टेट देकर अगला एग्ज़ाम देते, बट नहीं। चलिए कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए आज का न्यूज़ जो दिया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। 25 तक TRE 4 के रोस्टर क्लियरेंस कराने के आदेश जारी हुए हैं। केवल TRE 3 में रिक्त रह गए पदों का क्लियरेंस। ठीक है, क्या राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों में चौथे चरण में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जिलों में रोस्टर क्लियरेंस की कवायद शुरू कर दी है। जिलों को आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक जिलों को 25 अगस्त तक रोस्टर क्लियरेंस हर हाल में पूरा करना है। 25 अगस्त तक। माध्यमिक शिक्षा निदेशक दिनेश कुमार ने इस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश में कहा है कि TRE 4 के तहत नियुक्ति के लिए TRE 3 के तहत वर्ग कक्षा 1 से 5, 6 से 8 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिक्त रह गए विषयवार रिक्त पदों को रोस्टर क्लियरेंस के बाद समान प्रशासन के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाना है। इसके लिए TRE 3 के रिक्त पदों को का रोस्टर क्लियरेंस कराने के लिए कहा गया है। रोस्टर क्लियरेंस जिला पदाधिकारी की तरफ से कराया जाना है। उन्होंने आदेश दिए हैं कि 25 अगस्त तक रोस्टर क्लियरेंस हर हाल में करा कर भेजें। TRE 4 में करीब 40 से 50 हज़ार रिक्तियों के लिए रोस्टर क्लियरेंस कराया जाना है। रोस्टर क्लियरेंस की यह कवायद DM कार्यालय के जरिए पूरी होनी है। उम्मीद है कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। इसके बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। विज्ञापन तो जारी होगा, बट सीटों की संख्या को लेकर बहुत ही डाउट मन में चल रहा है। अब देखिए क्या होता है। 11वीं 12वीं के लिए सबसे अधिक होंगे रिक्त पद। चौथे चरण के लिए विद्यालय अध्यापक परीक्षा में सबसे ज़्यादा रिक्त पद कक्षा 11 और 12वीं के लिए होंगे। इस वर्ग में TRE 3 में कुल प्रस्तावित पदों की संख्या 24,841 थी। इसमें से 12,000 से कुछ ही अधिक पद भरे जा सके। इनमें सर्वाधिक रिक्त पद वनस्पति विज्ञान में करीब 900, रसायन विज्ञान में 3,000, गणित में 441 और भौतिक विज्ञान में करीब 1,500 से अधिक पद अभी भी रिक्त रह गए। आर्ट में कई विषयों के पद रिक्त हैं। ओह माय गॉड। तो देखिए क्या होता है। हम भगवान करें सीट थोड़ा सा ज़्यादा मिले ताकि सभी को कंपटीशन कर पाए। सीट कम रहेगा तो क्या ही कंपटीशन होगा। चलिए ठीक है, अब आशा करते हैं आप लोग भी मस्त से पढ़ाई कीजिए, जो भी होगा देख लेते हैं। पढ़ना तो है, एग्ज़ाम तो देना ही देना है और हम लोग को मेंटली यही प्रिपेयर होकर रहना है कि भाई टॉप रैंक में आना होगा। इस बार हर बार 1 नंबर 2 नंबर से रहे ना, तो इस बार भी ऐसा ना होगा कि 1 नंबर 2 नंबर हम लोग छटेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर से ही ना छटेंगे। बस दिमाग हमको रखना है कि भाई वो जो 1-2 नंबर गलती होता है हम लोग का मिस्टेक के कारण होता है, ना कि मेरा नॉलेज के कारण वहाँ पे गलती कर रहे हैं। जानते हुए जो मिस्टेक कर देते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं या फिर सिली मिस्टेक करके लगाने का ए लगा दिए बी, इस तरह का जो गलतियाँ होती है बस इसको सुधार कर लीजिए। और मुझे भी अगर ये सुधार हो जाती है तो फिर जॉब आराम से हम लोग को मिल सकता है। बस ये गलती हम लोगों को नहीं करनी है। तो आप लोग भी इसका ध्यान रखिएगा और अब मस्त रहिएगा और आगे के लिए फिर मिलते हैं। सबक खैर, बाय बाय।